नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शब्द बाण में। आज की वीडियो में हम एक और महाभारत के ऐसे पात्र की बात करेंगे जिसे महाभारत युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों, महाभारत को हम जब भी पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं तो उसमें कई ऐसी गलतियां नजर आती हैं जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ था। इसमें कई ऐसे शख्स थे जिनकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खलनायक शकुनी को माना जाता है। जी हां, ये वही शकुनी है जो लंगड़ा कर चलता है और अपनी एक आंख बंद करके हमेशा अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काता है। इसी शकुनी की वजह से कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के हंसते खेलते संसार को उजाड़कर बर्बाद कर दिया था। इतने बड़े खलनायक को शायद ही आप पसंद करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब शकुनी की मृत्यु हुई थी तो वह स्वर्ग गया था और इसका केरल में एक मंदिर भी बना हुआ है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं। आइए तो जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और शुरू करते हैं एक आम इंसान से लंगड़ा बनने और महाभारत युद्ध की नींव रखने के शकुनी के सफर पर। शकुनी गांधार राज सुबल का पुत्र था। दोस्तों, गांधार आज के समय अफगानिस्तान में है, जो आज कांधार नाम से प्रसिद्ध है। सुबल जो कि हस्तिनापुर का एक मांडलिक राजा था। सुबल की कई रानियां और कई पुत्र थे, जिसमें से शकुनी और गांधारी रानी सुद्रमा के बच्चे थे। पहले शकुनी सबसे ज्यादा शांत और बुद्धिमान राजकुमार था और वहीं राजकुमारी गांधारी विश्व भर में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री थी और उसे शिव की पूजा करने से 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। शकुनी की जान अपनी बहन में बसती थी और उस समय हस्तिनापुर सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसकी गद्दी हमेशा खाली ही रही। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था और उसे भीष्म पितामह चला रहे थे। विचित्रवीर्य के 2 बेटे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। एक दिन भीष्म पितामह गंधार के लिए एक बड़ी विशाल सेना लेकर निकल पड़े। जब सुबल ने देखा कि भीष्म पितामह युद्ध करने आ रहे हैं, तब वह डर गए, क्योंकि उनकी सेना काफी छोटी थी और उनमें तो क्या, किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह भीष्म से युद्ध कर सके, क्योंकि भीष्म पितामह को कोई पराजित नहीं कर सकता था और दूसरा, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब गंधार राजा सुबल ने भीष्म से शांति समझौता करना चाहा, तब भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए उनकी पुत्री गांधारी का हाथ मांगा, क्योंकि भीष्म जानते थे कि गांधारी को 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त है और हस्तिनापुर उस समय उत्तराधिकारियों के लिए जूझ रहा था। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि 100 पुत्र पैदा होंगे तो राजगद्दी पर बैठने वालों का संकट खत्म हो जाएगा। एक पिता होने के नाते वे कभी गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से नहीं करना चाहते थे, लेकिन भीष्म से युद्ध करना उनके बस में नहीं था, इसलिए वे इस प्रस्ताव को मान गए। या यूं कहें कि गांधारी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए इस प्रस्ताव को स्वयं ही स्वीकार कर लिया। गांधारी मांगलिक थी और इसलिए उसकी विवाह एक बकरे के साथ करवाई गई, जिसकी बाद में बलि दे दी गई और उसके बाद गांधारी का दूसरा विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सुबल के और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया। कई जगह ऐसा दिखाया जाता है कि ये बात जब दुर्योधन को पता चली तो उसने अपने मामा और उनके पूरे परिवार को कैद खाने में डाल दिया। कारावास में उन्हें खाने के लिए केवल 1 चावल का दाना प्रति व्यक्ति मिलता था। इससे एक करके सभी की मृत्यु होने लगी। शकुनी ने जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए भाइयों का मांस खाना शुरू कर दिया। उसके बाद पिता की मृत्यु होने वाली थी, तब सुबल ने कहा, मेरी कमर और पैरों की हड्डियों से जुआ खेलने के लिए पासे बनाना जो उसकी सहायता करेंगे। अब शकुनी लंगड़ाता हुआ चलता था। मरने से पहले सुबल ने भीष्म से शकुनी के लिए जीवनदान मांगा था और कहा, शकुनी अब लंगड़ा हो चुका है, इसलिए उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। सुबल के आग्रह पर भीष्म ने शकुनी को जीवनदान दिया था। कई जगह ऐसा भी दिखाया जाता है कि दुर्योधन ने अपने मामा को जीवनदान दिया था। शकुनी ने पिता की हड्डियों के पासे बनाए और अपनी बहन के साथ रहने लगा। कहते हैं शकुनी उस समय भगवान कृष्ण के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। शकुनी ने एक लंबी योजना तैयार की, जिसके अनुसार उसने महाभारत जैसा महाविनाश करवाया और संपूर्ण कौरव वंश का खात्मा कर अपना बदला पूरा किया। शकुनी ने भीम को जहर देकर मारने की योजना बनाई, फिर पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलवाना चाहा। तब पांडव वहां से भी जिंदा बच गए। तब उन्हें द्यूत का निमंत्रण देकर अपमानित किया। इसके बाद शकुनी ने पांडव को वनवास भेजने की योजना बनाई और आखिर में महायुद्ध पर खत्म हुई। दोस्तों,
अगर पांडवों के साथ श्री कृष्ण नहीं देते तब शकुनी जैसे विद्वान की योजनाओं से बच पाना पांडवों के बस में नहीं था। महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन शकुनी और सहदेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सहदेव ने कुल्हाड़ी से शकुनी को मार दिया। शकुनी भले ही मारा गया था, लेकिन उसने अपने भाइयों और पिता की मृत्यु का बदला पूरे कुरुवंश का विनाश करके लिया था। वैसे ये कहानी कई लोक कथाओं में मिलती है। यदि मूल महाभारत की बात करें तो इस कहानी में कोई दम नहीं है। ना तो भीष्म ने और न ही दुर्योधन ने शकुनी के परिवार का विनाश किया था। जबकि इतनी बात जरूर है कि गांधारी का विवाह एक दबाव के तहत हुआ था, क्योंकि पितामह भीष्म ये जानते थे कि गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त है, और यदि हस्तिनापुर में एक ऐसी कन्या वधू बनकर आएगी जिसे 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त है, तो हस्तिनापुर पर उत्तराधिकारियों का संकट समाप्त हो जाएगा। परंतु इसे सुबल और शकुनी ने अपने अपमान की तरह लिया और कुरुवंश के विनाश की नींव रखी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।